तो स्टूडेंट अप्लाइड पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथ्स क्वेश्चन पेपर, ये हरियाणा स्टेट के पॉलिटेक्निक का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है। अगर आप भी अपने स्टेट का क्वेश्चन पेपर, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर, पॉलिटेक्निक का, हाँ ध्यान दीजिए, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दे रखी है nauthialnavin7@gmail.com। उस पे आप अपना क्वेश्चन पेपर सेंड करिए हमें, हम उसको सॉल्व करके यूट्यूब पे आपके लिए अपलोड कर देंगे। तो इसमें ये जो हरियाणा का क्वेश्चन पेपर है स्टूडेंट, इसमें हम पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जो कि छोटे क्वेश्चन से। अब थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, ज्यादा लॉन्ग नहीं है लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग है। ये पहले 2 मार्क्स के थे, ये 4 मार्क्स का है। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर का है और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर का है। अब अगर आप ऑल इंडिया के किसी भी पॉलिटेक्निक में अगर पढ़ रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है, तो ये क्वेश्चन आपके काम के हैं। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पे चलते हैं। इफ Z1 इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 4 - 5 आयोटा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ Z1 बटे Z2। आपको Z1 इक्वल टू दे रखा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, और Z2 इक्वल टू ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, और आपको Z1 बटे Z2 निकालना है, मतलब Z1 में Z2 का भाग देना है। ठीक है जी। तो क्या आएगा वो देखना है, और फिर बाद में ये भी बताना है ऑल्सो राइट रियल इट्स रियल पार्ट, इट्स यहाँ पे इट्स रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा इससे, उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी बताना है, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग भी बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स नंबर के डिटेल लेक्चर में हमने इसको बहुत अच्छे से बता रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर का डिटेल लेक्चर पूरी प्लेलिस्ट हम दे देंगे। अगर आपको बेसिक नॉलेज बिल्कुल भी पता नहीं तो वहां डिटेल लेक्चर जरूर देख लीजिए। ठीक है जी। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। सिंपल, जैसे आप इसको जब सॉल्व करते हैं भैया, तो ऐसा करेंगे कि Z1 बटे Z2 निकालो। Z1 बटे Z2, हमें Z1 बटे Z2 निकाले ना, तो फाइंड Z1 बटे Z2। तो कैसे निकालेंगे Z1 बटे Z2? Z1 की जगह 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा रख दो, बटे Z2 की जगह 4 - 5 आयोटा रख दो। आ गया Z1 बटे Z2। लेकिन ये जो फॉर्म है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का व्यापक रूप नहीं है। व्यापक रूप जो कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है वो ये होता है A प्लस आयोटा B टाइप का होता है, जैसे कि ये भी है, ये भी है। लेकिन ये अपॉन में आयोटा है, तो ये अभी व्यापक रूप नहीं है। तो जब इसका जनरल फॉर्म में हम इस कॉम्प्लेक्स है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 बटे Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। लेकिन ये जनरल रूप में होना चाहिए, A प्लस आयोटा B के रूप में होना चाहिए, तब उसको ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर माना जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो इस रूप में इसको लाना है तो कैसे, देखो A प्लस आयोटा B एक व्यापक रूप है। ये इसका जिसमें आयोटा नहीं होता वो वाला पार्ट रियल पार्ट कहलाता है, और जो आयोटा के साथ जो भी नंबर होता है वो काल्पनिक भाग कहलाता है, विद साइन, साइन भी उसमें काउंट होता है। ठीक है जी। तो इसको व्यापक रूप में हमें बदलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना तो आप कर लेंगे, लेकिन व्यापक रूप में कैसे बदलें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जब भी दिस अपॉन दिस टाइप का ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर और बटे में भी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको व्यापक रूप में बदलना है, जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बदलना है। तो जो नीचे हर डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी। तो 4 - 5 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट क्या होगा बताइए। अभी मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना हो तो उसके आई के सामने वाला जो चिन्ह है उसको बदल दो। बस आई के सामने वाला चिन्ह क्या है, यहाँ पे माइनस है, इसको प्लस कर दो बस, और एज इट इज रखो 4 + 5 आयोटा। तो 4 - 5 आयोटा का कॉन्जुगेट या संयुग्मी 4 + 5 आयोटा होता है। चिन्ह बदल देना है आई के सामने का, तो माइनस की जगह प्लस कर दिया। तो 4 - 5 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है? 4 + 5 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। तो ऊपर भी करना पड़ता है बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है जी। तो 4 + 5 आयोटा का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्यों किया हमने? हमें नीचे से आयोटा हटाना है, आयोटा हटाना है, तभी वो जनरल फॉर्म में आएगा। और आयोटा
इसी से हटता है, जब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ना तब आयोटा हट जाता है। अब देखो कैसे हटता है, आगे पता चल जाएगा जी, ठीक है जी। अच्छा, इज इक्वल टू, अब देखो, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है जी। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल जैसे करते ही है, 2 का मल्टीप्लाई पहले 4 के साथ और फिर 5 आयोटा के साथ करो। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। तो करो, 2 का 4 के साथ 4 दूना 8 होता है, 2 का 5 आयोटा के साथ 2 पंजे 10 आयोटा प्लस का 10 आयोटा हो जाएगा जी। फिर -3 आयोटा का 4 के साथ करेंगे तो 4 3 12, माइनस का 12 आयोटा, माइनस का 12 आयोटा। ध्यान देंगे, बहुत इंपोर्टेंट, ध्यान से देखिए, ठीक है। -3 आयोटा का 5 आयोटा के साथ, तो -3 का 5 के साथ करेंगे तो 5 3 15, माइनस का 15 और आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। समझ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, हाँ, अपॉन, अब यहां देखो 4 - 5 आयोटा और 4 + 5 आयोटा, तो a - b और a + b का फॉर्मूला बन रहा ना, तो जब a + b और a - b होता है तो इसको आप a² - b² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे a - b और a + b, a की जगह पे 4 है, b की जगह पे 5 आयोटा है, तो a² - b² हो जाएगा, 4 का स्क्वायर - b का स्क्वायर, मतलब 5 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। इस प्रकार से इसको चेंज कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, अब आगे देखिए कैसे होगा। अब देखो 8 है, देखो ऐसा है, 8 अपनी जगह पे रहेगा, 10 आयोटा - 12 आयोटा, आयोटा वाले है ना, तो ये माइनस का 12 आयोटा, ये 10 आयोटा है, तो 12 में से 10 कम कर दो, माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 आयोटा बचेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो आयोटा स्क्वायर, देखो ये चीज कॉम्प्लेक्स नंबर के डिटेल लेक्चर, इसलिए हम बोल रहे हैं कि बार बार कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर के डिटेल लेक्चर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। आयोटा जो होता है ना, उसकी वैल्यू होती है √-1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा और आयोटा 4 की वैल्यू होती है 1। ये 4 वैल्यूज आयोटा की आपको याद रखनी चाहिए, बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ अगर यहाँ आयोटा स्क्वायर की -1 रख देंगे तो -1 इंटू -15 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 15 इंटू 1 15, तो प्लस का 15 हो जाएगा, समझ रहे बात आप, हाँ ठीक है। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16 होता है जी, 4 चौक 16 है ना। अब देखो यहाँ पे देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और i का स्क्वायर क्या होता है -1, देखो i का स्क्वायर -1, तो 25 इंटू -1 क्या हो जाएगा -25 और माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो प्लस का 25 हो जाएगा। ध्यान से देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है जी, हाँ। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अब देखो रियल पार्ट, मतलब आयोटा को छोड़ के 8 और 15 प्लस के दोनों, 8 और 5 13, 23 माइनस का 2 आयोटा वाले अलग लिख दो, बटे 16 और 25 जोड़ दो, 6 और 5 11 का 1 और 2 और 1 3 और 1 4 41, ठीक है जी। अच्छा अब ये आ गया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस अपॉन दिस अलग अलग लिख सकते हैं। 23 बटे 41 माइनस 2 बटे 41 आयोटा, इसको हमने इस रूप, देखो इसको आप इसके अपॉन में भी ले जा सकते हैं, इसके अपॉन में भी ले जा सकते हैं, ठीक है जी, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो 23 बटे 41 माइनस 2 बटे 41 आयोटा। अब ये जो है जनरल फॉर्म में a प्लस आयोटा b, जो मैंने कहा ना a प्लस आयोटा b व्यापक रूप होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उस फॉर्म में आ गया है। अब जब उस फॉर्म में आ गया है तो रियल पार्ट भी इसका निकाल सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट भी इसका निकाल सकते हैं। तो जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया हमारा फाइनल आंसर, उसका अगर हम बोले कि भाई रियल पार्ट निकालो इसका, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 बटे Z2 इज इक्वल टू क्या होगा, रियल पार्ट होता है जिसमें आयोटा नहीं होता है, ये इसमें आयोटा नहीं है ना, तो रियल पार्ट वो है, तो 23 बटे 41 41 आपका रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर है, आंसर है। और फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बटे Z2 जो भी हमने निकाला Z1 बटे Z2 ये है ना फाइनल। इमेजिनरी पार्ट क्या है,
आयोटा के साथ जो नंबर है साइन सहित चिन्ह सहित उसको लेना है। आयोटा के साथ कौन सा नंबर है जी, -2/41, -2/41, ठीक है जी, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया बस आंसर। तो हमने Z1/Z2 भी निकाल दिया और इसका रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट भी ये है। तो तीनों चीजें निकालनी थी, इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ही है कि फाइंड x, y व्हेन 2x - 3 + y + 3 आयोटा = 5 + 3 आयोटा। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर, बीच में बराबर का चिन्ह है, हाँ? ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होते हैं, ये डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की, याद रखेंगे इसको। दो कॉम्प्लेक्स, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो ये रियल पार्ट है इसका, ये वाला भी रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, आई इसके साथ है ना। और यहाँ पे 5 रियल पार्ट है और -3 इमेजिनरी पार्ट है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, याद रखना इस चीज को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर तब होते हैं जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर हो और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो, ठीक है जी। तो ये आपके पास दे रखा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसके बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर है, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर है। तो इसका रियल पार्ट क्या है भैया, जिसमें आयोटा नहीं है, आयोटा 2x - 3 में नहीं है, तो इसका रियल पार्ट हो गया 2x - 3, ठीक है जी, = किसके होगा, इसके रियल पार्ट के। इसका रियल पार्ट क्या है, 5 है, तो ये 5 रख दीजिए जी, ठीक है जी, रख दिया 5। इससे हम x निकाल सकते हैं, देखो, और 2x अपनी जगह पे रहेगा, -3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। और यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, 2 बटे में चला जाएगा, तो x बराबर 8/2 मतलब 4। तो x की वैल्यू 4 आ गई आंसर। x की वैल्यू निकालनी थी हमको एक, तो ठीक है जी। एंड अब y की वैल्यू भी निकल जाएगी। इमेजिनरी, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है, i के साथ जो है नंबर है विद साइन, प्लस का साइन है तो उसको लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो y के साथ क्या है, y + 3, y + 3 = यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या, i के साथ जो नंबर है विद साइन, i के साथ 3 नंबर है लेकिन साइन भी लेंगे, माइनस का चिन्ह है ना, तो -3, तो इसका इमेजिनरी पार्ट बराबर इसका इमेजिनरी पार्ट। अब यहां से आप y बराबर क्या होगा, प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 वहां ऑलरेडी है, तो -3 हो जाएगा आंसर। तो x बराबर 4 आया है और y बराबर -3 आया है, सिंपल है और आपको 4 मार्क्स मिल गए। देखो ये जो क्वेश्चन पेपर हम आपके कर रहे हैं, इसके 2 पार्ट हम 2 मार्क्स वाले करे हैं। उसमें आपको 18 क्वेश्चन दिए गए थे, उसमें आपको 15 करने थे। तो अगर आपने अच्छे से कर लिए 15 के 15 क्वेश्चन, तो 15 दूना 30, तो 30 में पास हो गए, 30 मार्क्स सीधे सीधे आ गए, ठीक है जी। और इसमें आपके को जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपके 15 क्वेश्चन दे रखे हैं, 10 करने हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो 10 × 40, तो 40। अगर केवल यही पार्ट भी करेंगे, बी पार्ट भी करेंगे, तब भी पास हो जाते हैं। तो थोड़ा सा और बहुत सिंपल है, और सारा का सारा इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। और भी क्वेश्चन पेपर जो हमें भेजे हरियाणा के स्टूडेंट ने, सारे के सारे क्वेश्चन उसके और क्वेश्चन पेपर में भी सारे के सारे क्वेश्चन इन क्वेश्चन के आसपास ही हैं। अगर एक क्वेश्चन पेपर भी आपने अच्छे से, या 2-3-4 क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लिए, तो पूरे साल भर पढ़ने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। या फिर जैसे कि हम बता रहे हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, प्लेलिस्ट दे रखी, उसको एक तरफ से देखिए तो सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा आपके, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। प्रूव दैट log 11/5 + log 14/3 - log 22/15 = log 7 प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। चलो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है आपकी log 11/5 + log 14/3 - log 22/15, ठीक है जी। अब करना कैसे है इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखो
लॉग की प्रॉपर्टी अभी पिछले पार्ट में भी हमने बताया, लॉग की प्रॉपर्टी है। मैं आपको दो प्रॉपर्टी बता देता हूं, जैसे पिछले में भी कुछ प्रॉपर्टी हमने बताई, साथ साथ चल रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी बताता हूं, लॉग m इंटू n को आप लिख सकते हैं log m प्लस log n, ठीक है जी। दूसरी प्रॉपर्टी log m बटे n अगर है तो इसको आप लिख सकते हैं log m माइनस log n, ठीक है जी। ध्यान देंगे, लॉग के साथ दो नंबर अगर मल्टीप्लाई में है तो उनको अगर अलग अलग लॉग के साथ ले जाना तो बीच में प्लस का चिन्ह आता है। मल्टीप्लाई वाला प्लस में बदलता है और डिवाइड वाला माइनस में बदलता है। दो नंबर डिवाइड में अगर हैं तो उनको अगर अलग अलग लॉग लगाना है तो बीच में माइनस का चिन्ह आता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पे भी हम वही करने वाले, देखिएगा। पहले हम इस पे करते हैं log m माइनस log n, log m माइनस log n। तो इसको तो एज इट इज रखो फिलहाल, log 11/5 प्लस, अब इसमें log m माइनस log n, log m माइनस log n को log m बटे n लिख सकते हैं। तो इसको आप log m बटे, m की जगह ये है, n की जगह पे है, तो log m मतलब 14/3 अपॉन, है ना, m बटे n। log m माइनस log n को log m बटे n लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं। तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा 22/15, ठीक है जी। अच्छा, इज इक्वल टू log 11/5 प्लस, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, log 14/3 है ना, जो बटे वाला जब ऊपर ले जाते हैं मल्टीप्लाई में तो उल्टा हो जाता है। मल्टीप्लाई में जब ले जाते 22/15 जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई 15/22 हो जाएगा, ठीक है जी। 3 से 15 काटो तो 3 पंजे 15, ठीक है जी। 2 से 14 और 22 कटेगा, 2 11 दूना 22 और 2 सत्ते 14, ठीक है जी। तो क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा यहां तो log 11/5 है, प्लस यहां पे आपके पास बचा log 7, चलो 7 पंजे 35 ही कर देते, कोई बात नहीं, 7 पंजे 35/11, ठीक है जी। अच्छा, अब log m प्लस log n को आप log m इंटू n लिख सकते हैं ना, तो log m इंटू n, m की जगह 11/5, n की जगह 35/11, तो log m इंटू n कर दीजिए, log 11/5 गुणा 35/11, क्योंकि प्लस था ना बीच में, प्लस वाले को मल्टीप्लाई में बदलना पड़ता है, माइनस वाले को डिवाइड में बदलना पड़ता है, ठीक है जी। अब 11 से 11 कटा, 5 से 35 काटो, 5 7 35, बचा क्या? बचा आपका केवल log 7, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी। प्रूव्ड हो गया, ठीक है जी। इस प्रकार से इसको आप प्रूव कर सकते हैं। लॉग की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये, और ये आपको अच्छे से समझनी भी चाहिए। एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपको आगे लॉग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एन व्हेन फैक्टोरियल n प्लस 1 इज इक्वल टू 12 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। फैक्टोरियल का परमुटेशन, कॉम्बिनेशन या फैक्टोरियल का क्वेश्चन है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। डिटेल लेक्चर हम ऑलरेडी इसके बना चुके हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लेक्चर डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए, बहुत गजब के लेक्चर हमने बनाए हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा, बहुत मजा आपको आएगा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, फैक्टोरियल, देखो फैक्टोरियल जो होता है ना, n का फैक्टोरियल ऐसा भी यूज करते हैं फैक्टोरियल को, और या फिर n का फैक्टोरियल ऐसा भी होता है, ठीक है जी। फैक्टोरियल को ऐसे भी यूज करते हैं और ऐसा भी, ये सिंबल फैक्टोरियल का ये भी है और ये भी है, ठीक है। फैक्टोरियल n फैक्टोरियल और फैक्टोरियल n एक ही चीज है, दोनों यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल n क्या होता है। फैक्टोरियल n होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, 1 से लेकर n तक जितने भी नेचुरल नंबर उनका मल्टीप्लाई, या n से लेकर उल्टा करो 1 तक, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डैश डैश डैश, कहां तक 2 इंटू 1 तक, लास्ट n से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई करते जाओ, वो फैक्टोरियल n होता है, ठीक है जी। फैक्टोरियल 5 क्या होता है, 5 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 7 क्या होता है, 7 से 1 तक मल्टीप्लाई करो, फैक्टोरियल 7 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें n की वैल्यू निकालनी, और ये दे रखा है, ठीक है। फैक्टोरियल n प्लस 1 बराबर 12 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 दे रखा है। अब एक चीज और देखेंगे आप कि जो फैक्टोरियल n होता है ना, इसको आप ऐसा ले, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, अगर यहीं पे इसको रोक देते हैं तो यहाँ पे फैक्टोरियल लगा दिया जाता है। चाहो तो आप 1 तक ले जा सकते हैं, और जहां तक आप
मान लीजिए आप यहाँ पे रोकना चाहते तो लास्ट वाले में फैक्टोरियल लगा दिया जाता है, एन ये फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसीलिए मैं डिटेल लेक्चर की बात कर रहा हूं। अब इसको जो बड़ा वाला n+1 बड़ा है या n-1 बड़ा है, यहाँ पे n+1 बड़ा है भैया, तो n+1 को खोलना शुरू करो और जब इतना बन जाए तो वहां पे रोक देना। बड़े वाले को खोलना शुरू करेंगे और छोटे वाला फैक्टोरियल तक जाते ही उसको रोक देंगे, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, n+1 से शुरू करेंगे, जैसे n को n से शुरू करते हैं तो n+1 को n+1 से शुरू करेंगे, n+1 इंटू एक कम करो, फिर क्या होगा, n रह जाएगा, एक कम करेंगे तो n रहेगा ना, फिर एक कम करेंगे तो क्या रहेगा, n-1 रहेगा। अब n-1 ये इधर है तो हम यहीं पे रोक देंगे इसको, इसलिए यहाँ पे फैक्टर लगा दो, जहां पे रोकते हैं वहां पे फैक्टर लगा दिया जाता है, जैसे यहाँ पे किया है। तो फैक्टर n+1 को हम n+1 इंटू n-1 का फैक्टर लग कर दिया हमने, इसको ऐसे कर दिया, ठीक है जी। इज इक्वल टू 12 अपनी जगह पे है, इंटू ये भी अपनी जगह पे रहेगा n-1 का फैक्टर। ये इसलिए यहाँ पे रोका हमने क्योंकि इस साइड वही नंबर था तो उससे ये कट जाता है, ठीक है जी। बचा क्या हमारे पास बचा n+1 इंटू n बराबर 12, ठीक है जी। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है। अब देखो या एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि n+1 इंटू n बराबर, यहां पे देखो आप देख रहे होंगे कि पहले n+1 है, फिर एक कम करके लिख दिया नंबर। 12 को ऐसे टुकड़े करो जो आसपास है, तो जिसमें एक कम करके हो सके, 4 3 12, 4 और 3 एक, हाँ ठीक है, 4 इंटू 3, 4 3 12 होता है ना। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि n+1 इंटू n इज इक्वल टू 4 को आप 3+1 लिख सकते हैं और इंटू 3 को 3 ही लिखेंगे, 4 को 3+1। अब देखो यहां पे आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको n बराबर क्या दिखेगा, बताइए n बराबर क्या दिखेगा, n की जगह 3 है, प्लस की जगह प्लस है, 1 की जगह 1 है, n की जगह 3 है, तो n बराबर 3 हो गया जी आंसर, ठीक है। इस प्रकार से इसको आप करेंगे तो n बराबर यहाँ पे 3 आंसर आ रहा है, ठीक है जी। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ 3a प्लस 1/2a की होल पावर 7 इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन में ये जो बाइनोमियल दे रखा है इसका फिफ्थ टर्म निकालना है, इसकी पावर 7 है ना, तो पदों की संख्या कितनी होगी, टोटल पदों की संख्या 8 होगी, 8 पदों तक ये इसका प्रसार किया जा सकता है। तो पहला पद, दूसरा पद, 8 पद तक होंगे, है ना। तो 5वां पद कौन सा होगा ये बताना है, फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है जी। तो 5वां पद कैसे, बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन स्टूडेंट, डिटेल लेक्चर हमने बहुत अच्छे से बना रखे हैं, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक एक टॉपिक अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो वहां डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको बाइनोमियल थ्योरम की प्लेलिस्ट दे रखी है, वहां जाके देख लीजिए, ठीक है। अब इसको हम कैसे कर रहे हैं, देखो फिफ्थ टर्म या सिक्स्थ टर्म या एट्थ टर्म कुछ भी टर्म निकालना हो तो सबसे पहले आपको जनरल टर्म निकालना आना चाहिए। r+1th टर्म को हम जनरल टर्म बोलते हैं इसमें, ठीक है जी। डिटेल लेक्चर में हमने बता रखा है जनरल टर्म कैसे कैसे क्या क्या होता है, देखिएगा। अब डिटेल लेक्चर अगर हमने पढ़ रखे हैं तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे जब सॉल्यूशन करते हैं इसका, कि चूंकि हम जानते हैं कि वी नो दैट चूंकि r+1th टर्म ऑफ x प्लस a की पावर n इज, x प्लस a की पावर n का r+1th टर्म क्या होता है, उसको हम tr+1 से डिनोट करते हैं। tr+1 बराबर होता है NCR x की पावर n माइनस r और a की पावर r। ये आपको याद रख लेना पड़ेगा भैया। हम इसका निकाल x प्लस a की पावर n का जनरल टर्म r+1th टर्म होता है NCR, n तो जो पावर में है वो होता है CR, r ये वाला होता है जो t के साथ r+1 के फॉर्म में r वाला, ठीक है जी, r होता है। और x की पावर मतलब जो पहला वाला पद है उसकी पावर दिस माइनस दिस कर दी जाती है, c की ऊपर और नीचे को घटा दिया जाता है NCR इंटू a की पावर, a की मतलब बाइनोमियल का दूसरा पद की पावर a नीचे वाला r होता है, ठीक है जी। जब x प्लस a की पावर n के प्रसार में rth टर्म ये है, r+1th टर्म ये है, तब देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ 3a प्लस 1/2a की पावर 7 का क्या होगा, इज
इसका r+1 टर्म ये है, तो इसका फिफ्थ टर्म क्या होगा, तो फिफ्थ टर्म निकालो, T5 निकालो, फिफ्थ टर्म मतलब T5, और T5 हमने बताया ना r+1 के टर्म में चेंज करते हैं इसको, तो 5 को हम क्या लिखेंगे, 5 को हम लिखेंगे 4+1, है ना, 5 क्योंकि +1 के रूप में बदलना पड़ता है ना हमको, तो T5 निकालना है तो T4+1 कर दिया हमने, ठीक है जी। T4+1 क्या होगा, तो देखो जब TR+1 NCR होता है तो T4+1 क्या होगा, NCR, R की जगह यहाँ पे क्या हो गया, देखो R की जगह यहाँ पे 4 हो गया ना, तो N की जगह यहाँ पे देखो, यहाँ पे N की जगह पे क्या आ गया, 7 आ गया, तो NCR मतलब 7C4, 7 तो ये पावर है क्योंकि यहाँ N था तो यहाँ 7 है इसकी जगह पे, यहाँ पे R है तो यहाँ पे R की जगह 4 है, तो 7C4 हमने फिफ्थ टर्म निकाला है ना, तो 7C4 इंटू एक्स की पावर, एक्स के मतलब पहला पद, यहाँ पे पहला पद क्या है, एक्स की जगह 3 है, तो 3a की पावर क्या होगा, दिस माइनस दिस होता है 7 - 4 इंटू फिर a की पावर मतलब जो सेकंड पद है, सेकंड पद है यहाँ पे 1/2 है, 1/2a, इसकी पावर क्या होगा, जो नीचे वाला नंबर होता है 4, जैसे यहाँ पे नीचे वाला नंबर आ रहा है, यहाँ पे 4 है, कोई दिक्कत नहीं, समझने की कोशिश करिए। हाँ, अब इसको सॉल्व करो भैया, अगर इतना आगे तो आगे सॉल्व करना आपको आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, इज इक्वल टू, चलो पहले हम यहाँ पे ही सॉल्व करते हैं एक स्टेप, इज इक्वल टू 7C4 को सॉल्व करना है तो इसको 7C3 भी लिख सकते हैं, या 7C4 को ही सॉल्व कर दो। कैसे करेंगे देखो, 7C4 को सॉल्व करना है तो 7 इंटू, देखो शॉर्टकट मेथड से 7C4 को सॉल्व करना है तो 7 को 4 पदों तक मल्टीप्लाई करते जाओ, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 4 को 1 2 3 4 पद हो गए, 7 से लेकर नीचे 4 पदों तक, क्योंकि नीचे 4 है, और अपॉन में 4 को 1 तक ले जाओ, 4 को 4 पदों तक ले जाओ, है ना, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है जी, हो गया। अच्छा, 3a की पावर, तो ये हो जाएगा इंटू में आपको 3a की पावर 7 - 4 मतलब 3, तो 3a की पावर 3 हो जाएगा, तो 3 की पावर 3 a की पावर 3 अलग अलग कर देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है ना, तो 3 की पावर हम क्या करते हैं, 3 की पावर हम 3 कर देते हैं, इंटू a की पावर भी हम 3 करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, ठीक है जी, इंटू फिर यहाँ पे देखो 1/1 की पावर 4 तो 1 होता है, 2 की पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 की पावर 4 16 होता है जी, और a की पावर 4 हो जाएगा जी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, 4 से 4 कट रहा है जी, और 3 दूना 6 से 6 कट रहा है जी, और बचा क्या हमारे पास बचा यहाँ पे, चलो यहाँ पे लिखते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा आपका, नीचे कुछ नहीं बचा, 7 पर 5 बचा, हाँ, तो 7 × 5 = 35 बचा जी ऊपर, ठीक है जी, इंटू, अब देखो 3 की पावर 3 3 3 9 3 27 होता है ना, 27 हो गया जी, इंटू, अब यहाँ पे देखेंगे a की पावर 3 ऊपर है, a की पावर 4 नीचे, तो a की पावर 3 से a की पावर 3 कट जाएगा, a बचेगा केवल नीचे, ठीक है जी। अच्छा, और अपॉन में आपका देखेंगे 16 गुणा a बच रहा है, ठीक है, इतना बच गया, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप 35 और 27 को मल्टीप्लाई कर दो और अपॉन में 16a, तो कुल मिला के आपका ये आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना चाहो तो आप 35 गुणा 27 कर सकते हैं, ठीक है जी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन इज दिस, ओके, तो इस प्रकार से आप फिफ्थ टर्म भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास सेवंथ टर्म आ जाए तो सेवंथ टर्म आ जाए तो यहाँ पे 6 + 1 हो जाएगा, तब यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नंबर चेंज हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये समझ गया आप तो ये भी आसानी से समझ, यहाँ पे चेंज भी होंगे नंबर, यहाँ पे 7 की जगह 8 हो, यहाँ पे 3x की जगह 2 हो, यहाँ पे 2/a की जगह x हो, तो तब भी चल जाएगा। अगर आप समझ गए तो आप हर प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है एग्जाम में, इसके इर्द गिर्द जरूरी नहीं एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आए, क्वेश्चन यही आएगा लेकिन डिजिट चेंज होगी। तो अगर आपने डीपली थोड़ा नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो आप एग्जाम में कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। इसलिए समझने की कोशिश करो, रटने की कोशिश मत करो मैथ्स को कभी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड a इनवर्स व्हेन a इज इक्वल टू मैट्रिक्स के अंदर 4 8 7 1। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी 2/2 की, 2 रो है 2 कॉलम है, मतलब 2/2 की मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स का
प्रतिलोम निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, ए दे रखा है और ए इनवर्स निकालना है। तो कैसे, देखो स्टूडेंट, इसको मैं बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी तरीके से आपको बताने वाला हूं। 2/2 का एक शॉर्टकट और इजी मेथड होता है स्टूडेंट। होता क्या है कि जब भी हम ए इनवर्स निकालते हैं तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है जी, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह उसकी वैल्यू रख दो और एडजॉइंट ऑफ ए की जगह उसकी वैल्यू रख दो और मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमें ए इनवर्स निकालना है तो हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट मतलब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, सारणिक। तो ए बराबर ए है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या होगा, मैट्रिक्स में ऐसे मुड़े रहते हैं साइड से, इस पे सीधे डंडे रहते हैं। ये देखो 4 8 7 1 इज इक्वल टू, जब भी 2/2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट के टॉप से मल्टीप्लाई यहां करते हैं, बीच में माइनस का चिन्ह, फिर लेफ्ट के बॉटम से मल्टीप्लाई इधर करते हैं। ठीक है जी, तो 4 का मल्टीप्लाई एक के साथ करेंगे तो 4 एकम 4 होता है, फिर माइनस का चिन्ह बीच में, 7 का मल्टीप्लाई 8 में 7 8 56। ठीक है जी, और 4 में से 56 घटा दीजिए कि तो माइनस का 52 बचता है। ये नॉट इक्वल टू 0 है। जब ये नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब ए इनवर्स निकाला जा सकता है। अगर ये 0 आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए तो समझो कि ए इनवर्स निकाल नहीं सकते, फिर बोलेंगे कि ए इनवर्स फाइंड करना संभव नहीं है। लेकिन ये नॉट इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो जब ए इनवर्स निकाल सकते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकल गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए हमें। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होगा, जब ए बराबर ये है तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होगा। देखिए इसको हम बहुत इजी तरीके से और शॉर्ट तरीके से आपको बताना चाह रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। 3/3 का मैट्रिक्स होता तो पूरा कोफैक्टर निकालते, फिर उसका ट्रांसपोज करते, तो लंबा लेंथी प्रोसेस था ये। लेकिन 2/2 का हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड है। 2/2 का हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड है, बहुत इंटरेस्टिंग। देखिएगा 2/2 का मैट्रिक्स अगर है और उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, उसका एडजॉइंट निकालना है, तो क्या करते हैं कि जो ये मेन डायगोनल होता है ना, मेन डायगोनल, इसको मेन डायगोनल कहते हैं, इसको मेन डायगोनल कहते हैं और इसको फिर नेक्स्ट डायगोनल कहते हैं, अपोजिट डायगोनल कहते हैं। ये मेन डायगोनल है। ठीक है, तो मेन डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो। 4 की जगह 1 ले जाओ और 1 की जगह 4 ले जाओ। तो 1 को 4 की जगह ले जाएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 4 को 1 की जगह पे लाएंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है जी, मेन डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो और अपोजिट डायगोनल के एलिमेंट के चिन्ह बदल दो। याद रखना। ठीक है, एक बार और बता रहा हूं। मेन डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो और अपोजिट डायगोनल के एलिमेंट के साइन बदल दो। ठीक है जी, तो साइन बदल देंगे तो इसका 8 है, +8 है तो माइनस का 8 हो जाएगा, इसका प्लस का 7 है तो माइनस का 7 हो जाएगा। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। किसी भी 2/2 के मैट्रिक्स में ये रूल फॉलो कर सकते हैं। नोट कर लो कहीं पे जो मैं बोल रहा हूं। अगर भूल गए हैं तो पीछे टक टक 10 सेकंड पीछे चले जाओ और वीडियो को पॉज करके नोट कर लो पहले। ठीक है, हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए भी निकल गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए भी निकल गया। देयरफॉर ए इनवर्स बराबर होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी थी, -52। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की जगह -52 लिख दो और एडजॉइंट ऑफ ए की जगह ये लिख दो 1 -8 -7 और 4। ठीक है जी, अब -52 1/-52 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो -1/52 या 1/-52 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/52 आएगा। माइनस का 1/52 का -8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 8/52 रहेगा, 8/52 हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई -7 करेंगे तो प्लस का 7/52 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो माइनस का 4/52 हो जाएगा। ठीक है जी, यही आपका ए इनवर्स है आंसर। ठीक है, आप चेक करना चाहते हैं कि आंसर सही है नहीं, तो ए और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो, आपको आई आना चाहिए। आई का मतलब है 1001, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। इसका और इसका मल्टीप्लाई करके हमें ये मिलना चाहिए 1001, तो समझो कि ये सही है। अगर आपके पास टाइम है तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, और हमें कमेंट में बताइए कि ये आंसर सही है या नहीं है। सही तो सही होगा भैया, है ना।
तो इस प्रकार से स्टूडेंट थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले पार्ट में लेके आते हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नियर एंड डियर, अपने जूनियर फ्रेंड्स को शेयर करें, जैसे कि जिस प्रकार से उनको भी फ़ायदा हो इसका, जिस प्रकार से आप इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे कि हमारा उत्साह और बढ़े। जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो हम और ज़्यादा उत्साह के साथ आपको और लेक्चर भी लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।